जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं उनके लिए अभी बहुत बड़ी बात, क्योंकि आप लोग को पता है कि अभी जो है मॉनसून सत्र चल रहा है। विधानसभा का आगाज हो चुका है 20 जुलाई से, और इस समय हमारी बातें, हमारी आवाज, हमारी मांग सदन तक भी पहुंचनी चाहिए। और इसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि आपकी बातें जब यहाँ पर होती है ना, तो लोगों के नजर में आपकी बात पहुंचती है। और इस समय अगर चूक करना यानी अपने आप से धोखा करने वाली बात होती है। तो आज एक विशेष टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारी आवाज उठे, हमारी मांग सरकार तक जाए, तो अपनी पूरी विस्तृत जानकारी सही से अगर आप बताते हैं तो आपके लिए आवाज उठाने में हम पीछे कभी नहीं रहेंगे। हमारा मकसद ये है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, सभी के लिए आवाज उठाई जाए और सभी को सम्मान दिलाया जाए। आज एक खास टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिससे सभी संविदा कर्मियों की आंख खुलेगी और उनका जो मांग है ना, वो भी पूरा होता हुआ दिखेगा। आज का ये जो बेहद खास और थोड़ा भावुक कर देने वाला वीडियो हो सकता है, बहुत जरूरी है। हम अपने इस चैनल पर रोजाना बिहार कैबिनेट की बैठक की बात तो करते ही हैं, आप लोग जानते ही हैं। और खासकर जो भी न्यूज आप लोगों के लिए निकल के आता है, सब कुछ बताते हैं। नए नियम जो होते हैं उसकी बात भी करते हैं, आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी की बात करते हैं। लेकिन आज ये वीडियो, आज का यह वीडियो किसी खबर पर नहीं, बल्कि बिहार के हजारों परिवार के उस दर्द पर है जिसे सिस्टम ने पिछले 25 सालों से अनसुना करके रखा है। साथियों, आप किसी विभाग में अपनी पूरी जवानी लगातार काम करो, 20 से 25 साल तक ईमानदारी से सेवा दो, और बुढ़ापे की दहलीज पे आते आते वो विभाग आपसे कह दे कि अब हमारे पास आपके लिए सिर्फ साल में 2 महीने का काम है, और वो भी सिर्फ 500 रुपये रोज पर। क्या बीतेगी आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर? क्या आपके परिवार का पेट भरेगा, भरण पालन पोषण हो पाएगा? आज मैं बात करने जा रहा हूं शिक्षा विभाग के उन गुमनाम हीरो की, बीएसएस उत्प्रेरक सह प्रशिक्षकों की, जिन्हें हम और आप साक्षरता प्रेरक के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने गांव गांव जाकर, घर घर जाकर बिहार को साक्षर बनाने का काम किया। लेकिन आज वो खुद अपने भविष्य के अंधकार में डूब रहे हैं। क्या उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं? क्या उनकी बात सरकार तक नहीं पहुंचनी चाहिए? क्या उनकी मांग पूरी नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने अपनी पूरी जवानी, पूरा जीवन सरकार के सपोर्ट में गुजार दिया, सरकार के सहयोग करने में गुजार दिया, आपको साक्षर करने में, घर घर जाकर के लोगों को सेवा की, लोगों को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया। क्या उनके लिए हमारा और आपका कोई फर्ज नहीं है? और बिहार सरकार से उनके लिए मैं सीधा मांग करूंगा। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए इस कमेंट को। अब आप सोचेंगे कि अचानक आज मुझे बीएसएस उत्प्रेरक की याद कैसे आ गई। तो दोस्तों, हवा में बात नहीं करूंगा, अपनी स्क्रीन पर देखिए। मेरे पिछले वीडियो में बीएसएस उत्प्रेरक के अध्यक्ष, इन्होंने कमेंट में आम कमेंट नहीं किया, बल्कि एक चीख थी, उनकी दर्द इस कमेंट में छलक रही थी। ये पश्चिमी चंपारण से प्रदेश अध्यक्ष हैं।
इन्होंने लिखा है, बीएसएस उत्प्रेरक सह प्रशिक्षक शिक्षा विभाग 25 वर्षों से लगातार काम कर रहा है। साल में 2 से 3 माह ही काम मिलता है। पहले 7 से 8 महीने इनको काम मिलता था। अब सोच लीजिए, और वो भी 500 रुपया प्रतिदिन पर। इनके लिए अस्थाई की आवाज उठाई जाए। रंजू कुमारी प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी चंपारण बेतिया, है ना। अब आप बताइए, इस कमेंट को पढ़कर सच में मेरा दिल तो बैठ गया था। 25 साल, एक इंसान की आधी उम्र बीत गई। 25 साल में जिन लोगों ने 2090 के दशक में 2000 से शुरुआती दौर में ललटेन और डिबरी की रोशनी में पढ़कर लोगों को साक्षर ज्ञान दिया, आज वो खुद 500 की दिहाड़ी के लिए मोहताज हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आज के समय में एक मजदूर जो ईंट ढोता है उसकी दिहाड़ी क्या है? 6 से 700 रुपये होती है। और शिक्षा विभाग को ज्ञान बांटता है जो अपने ही प्रशिक्षकों को सिर्फ 500 रुपया दे रहा है, और वो भी लगातार 365 दिन काम नहीं है भाई, 60 दिन या 90 दिन। बाकी के 9 महीने लोग क्या खाएंगे? उनके बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे? क्या शिक्षा विभाग या सरकार में बैठे अधिकारियों ने कभी इस बात पर विचार किया है? साक्षरता प्रेरकों का इतिहास और उनका योगदान, जो दर्शक नए हैं ना, उन्हें नहीं पता कि बीएसएस उत्प्रेरक या साक्षरता प्रेरक कौन है। मैं उन्हें थोड़ा पीछे ले चलता हूं। भारत साक्षरता मिशन और बिहार साक्षरता समिति के तहत बिहार के हर ग्राम पंचायत में 2 प्रेरक, 1 महिला और 1 पुरुष की नियुक्ति की गई थी। इनका काम था पंचायत के उन प्रौढ़ लोगों को, जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं ना, उनको साक्षर करना, जो कभी स्कूल नहीं जा पाए। इन लोगों को दिन रात एक करके बिहार का साक्षरता दर बढ़ाया, महिलाओं को अपना नाम लिखना सिखाया, बैंकों में साइन करना सिखाया, सरकार को ढेरों रिवार्ड मिले। अधिकारियों ने इनकी पीठ थपथपाई, लेकिन जिन लोगों ने जमीन पर पसीना बहाया उनका क्या हुआ? काम खत्म। सरकार ने कह दिया अब बजट नहीं है, अब योजना बंद हो रही है। अरे भाई, यह योजना खत्म हो गई तो ये जो बिहार के करीब 16 से 20 हजार साक्षरता कर्मी, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी आपको दे दी, अब ये कहां जाएंगे? इनकी उम्र जो 45 से 50 पार हो चुकी है, अब न तो ये कोई नई सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, न ही कोई प्राइवेट कंपनी इन्हें नौकरी देगी। सिस्टम ने तो इन्हें कहीं का छोड़ा ही नहीं, सरकार ये बना करके रख दी। हमारी सबसे बड़ी मांग जो है ना, पता है, आज मैं अपने इस मंच से, अपने इसी चैनल के माध्यम से बिहार सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से सीधे तौर पर 3 मांग करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इन मांगों का समर्थन करें। साल के 12 महीने का काम इनको मिलना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है कि साल में 2 महीना और 1 महीना किसी को काम देके बाकी 10-11 महीना वो हवा खाकर जिंदा रहेंगे क्या? जब शिक्षा विभाग में काम की कोई कमी नहीं है, स्कूलों में ढेरों काम पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो इन अनुभवी कर्मचारियों को काम क्यों नहीं मिल जाता? इन्हें पूरी 12 महीने का काम और मानदेय मिलना चाहिए। 500 रुपये प्रतिदिन, ये अपमान है, ये कोई सम्मान नहीं, अपमान है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, समान काम के लिए समान वेतन। कम से कम एक सम्मानजनक मासिक वेतन तो होना चाहिए ना। तो ये तय करे सरकार, 15 से 20 हजार रुपया कम से कम महीने का इनका होना चाहिए।
आज के समय में एक गैस सिलेंडर राशन कार्ड का खर्च अगर निकाला जाए तो 500 देकर आप इनका सम्मान नहीं बल्कि इनका शोषण कर रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण मांग, इन्हें अस्थायी समायोजन दिया जाए। इनके पास 25 सालों का अनुभव है। शिक्षा विभाग के अंदर क्लर्क, आदेशपाल, अन्य ब्लॉक स्तर पर जितने भी पद खाली पड़े हैं वहां सीधी भर्ती करने के बजाय सबसे पहले बीएसएस उत्प्रेरक को वहां समायोजित किया जाए। ये उनका हक है, कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। 25 साल इन्होंने इस विभाग को दिया है। और साथियों, पता है अब इसी तरह का काम हमारे ग्रामीण चिकित्सकों ने भी किया कोविड के समय में। और जिनके पास 50 सालों का अनुभव है, 30 सालों का अनुभव है, 40 सालों का अनुभव, और उनको भी सरकार नजरअंदाज करती है। कोविड टाइम में आकर के पीठ थपथपाती है। पीठ थपथपाने से उनका पेट भर जाएगा, उनका परिवार चल जाएगा क्या? चलिए आते हैं मुद्दे पे। तो दोस्तों, ये दर्द सिर्फ पश्चिम चंपारण के रंजू कुमारी जी का नहीं है। ये दर्द समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, बिहार के उन सभी जिलों में बैठे साक्षर प्रेरक का है जो आज मायूस बैठे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से बिहार के सभी बीएसएस उत्प्रेरक की और सभी साक्षर प्रेरकों को, उनके संघ के नेताओं को एक अपील करना चाहता हूं। आपकी आवाज तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक आप एक नहीं होंगे। जब तक आपकी आवाज सचिवालय के कानों तक नहीं गूंजेगी तब तक 500 रुपये और 2 महीने का काम वाला झुनझुना आपको लोग थमाते रहेंगे। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए और बिहार के जितने भी साक्षर कर्मी हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह पर शेयर कर दीजिए। पूरे बिहार के प्रेरकों को एक मंच पर लाइए। और जब 20,000 लोग एक साथ आवाज में अपनी मांग उठाएंगे तो सरकार की झुकना ही होगा, उनकी नींव हिल जाएगी। मैं रंजू कुमारी जी को दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी बेबाकी से ये मुद्दा मेरे सामने रखा। मैं वादा करता हूं कि जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता, आपका ये भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास निकालिए और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।